समस्याओं से परेशान किसानों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा 7 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग का डीएम को संबोधित ज्ञापन। बुंदेलखंड के महोबा जिले में दैवीय आपदाओं के बाद प्रशासनिक मशीनरी से परेशान सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान कराने सहित 7 सूत्रीय मांगों का डीएम को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंप समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग उठाई है। दरअसल आपको बता दें कि सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सदर तहसील परिसर महोबा पहुंचे जय जवान जय किसान संगठन के बैनर तले इकट्ठा हुए जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान कराने सहित 7 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से पैदल मार्च करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाल समस्याओं के निस्तारण की मांग का जिलाधिकारी को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र कुमार को सौंप समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग उठाई है। उप जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022 में फसल बीमा सोसाइटी ने कर दिया था और किसान क्रेडिट कार्ड होने के कारण बैंक ने भी उनका बीमा कर दिया था। इस प्रकार से एक किसान का 2 बार बीमा हो गया था, जिसके कारण बीमा कंपनी द्वारा दोनों पॉलिसी रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन किसानों के द्वारा 42 दिनों के धरने के बाद शासन द्वारा एक पॉलिसी पुनः स्वीकृत करने का आदेश दिया गया था। बीमा कंपनी ने पॉलिसी तो स्वीकृत कर दी, पर सभी किसानों का बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते कुछ किसान अभी भी शेष बाकी हैं। ओलावृष्टि रवि 2023-2024 से प्रभावित गांव के शेष बीमित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्लेम भुगतान कराए जाने की भी मांग किसानों ने उठाई है। बताया कि जनपद में खरीफ 2024 उर्द की फसल में फलियां नहीं लग पा रही, जिससे उत्पादन में लगभग 90% क्षति होने की संभावना है। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी द्वारा मध्यवर्ती सर्वे नहीं कराया जा रहा। बताया कि खरेला गांव में लेखपाल द्वारा खरीफ 2023 की असफल बुवाई की रिपोर्ट देने के बावजूद भी बीमा कंपनी द्वारा असफल बुवाई के आधार पर क्लेम नहीं दिया गया। छिकहरा गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा की खरीफ 2023 क्रॉप कटिंग लेवल 2 में उत्पादन की गलत रिपोर्ट की जांच जल्द से जल्द कराए जाने की किसानों ने मांग उठाई है। किसानों ने बताया कि खरीफ 2024 में अतिवृष्टि से हुई खराब फसलों का सर्वे कर आपदा के तहत राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी से मुआवजा दिलाए जाने की मांग किसानों ने उठाई है। इस दौरान जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष गुलाब सिंह, सुजान सिंह, निर्मल सिंह, मान सिंह, अरविंद सिंह, हरिकांत श्रीवास्तव, रामस्वरूप विश्वकर्मा, राजेश कुमार, रामफल कुशवाहा आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बुंदेलखंड हलचल। क्या नाम है आपका? मान सिंह राजपूत। तो क्या है आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं? हम अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। जो अतिवृष्टि हुई है इसमें हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं और जिसके कारण उर्द, मूंग, तिल इसमें फलियां नहीं लगी हैं और ये हमारी शासन से मांग है कि हमें ने जो बीमा कराया उसका हमें जांच करा करके हमें मध्यवर्ती सर्वे करा करके हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। तो शुभ नाम क्या है? निर्भाल सिंह। क्या समस्या हो गई आज फिर किसान एकत्रित? समस्या हमारी ये है कि हम लोग का असफल बुवाई नहीं हम लोगों की हो पाई। असफल बुवाई हुई, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो वो अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। उसकी जांच नहीं हुई है, हम लोग परेशान हैं। तब उसी की मांग है हम लोग की जांच करवाई जाए, सब बीमा दिलवाया जाए, सर्वे कराया जाए उसका। आज फिर किसान एकत्रित हुए हैं, आप लोगों ने पैदल मार्च निकाला, तहसील में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग है बीमा कंपनी के खिलाफ। जब से यह बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो इस जिले में आई है तब से किसानों का बराबर शोषण होता चला रहा है। पहला कदम खरीफ 2023 का 75 ग्राम पंचायतें असफल बुवाई की श्रेणी में आ रही थी। डीडी साहब द्वारा लेटर भी जारी कर दिया गया था, फिर उस सर्वे को जो है नहीं किया गया और पूरा का पूरा बीमा कंपनी किसानों का बीमा खा गई। इसके बाद खरीफ 2023 में खरेला एक ऐसा गांव था जिसकी लेखपाल द्वारा असफल बुवाई की रिपोर्ट देने के बावजूद भी बीमा कंपनी वहां के किसानों का बीमा नहीं देना चाहती है। वह कह रही है कि हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया, जबकि बीमा कंपनी के एजेंट के तथा लेखपाल के दस्तखत हैं उसमें।
और उनको एजेंट को लेखपाल साहब ने उपलब्ध कराई थी कॉपी। इसके बावजूद भी बीमा कंपनी बीमा नहीं देना चाहती है। फिर आइए रबी 2023-24 का, जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों में किसानों की फसलों में ओलावृष्टि हो गई थी, जल भराव हो गया था, आंधी तूफान से फसलें खराब हो गई थी, वहाँ का बीमा भी बीमा कंपनी ने आज तक नहीं दिया है। सिर्फ 12 करोड़ 40 लाख प्रीमियम कंपनी ने वसूला है। 1010 किसानों का 66 लाख रुपया सिर्फ दिया है, बकाया पैसा चट कर गई है और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों का बीमा आज तक नहीं डाल रही है। इसके बाद छिकारा का आई है। छिकारा की लेखपाल द्वारा जानबूझ करके किसानों के खिलाफ रिपोर्ट लगाई गई, जिससे छिकारा के पूरे किसान खरीफ 2023 में वंचित रह गए हैं बीमा से। चौथा आइए इसके बाद असफल बुवाई 2024 में 11 गांव हैं, लगभग 11 गांव हैं जिले के, कुछ चरखारी के गांव हैं, कुछ महोबा के, असफल बुवाई की श्रेणी में आते हैं। डीडी साहब ने लेटर जारी करने के बावजूद भी उन असफल गांव की सर्वे नहीं हो पाई, ना लेखपाल द्वारा, ना किसान सहायक द्वारा, ना बीमा कंपनी द्वारा। ये भी किसानों का बीमा कंपनी खा गई है। इसके बाद आइए 2024 का, किसान चाहते हैं कि मध्यवर्ती सर्वे हो जाए। उड़द की फसलों में फलियां नहीं लगी है, ऐसे ही खड़े हैं, नंगे खेतों में फसलें खड़ी हैं। फिर भी हम लोग जो है डीएम साहब की चौखट में, डीडी साहब की चौखट में 15 दिन से लगातार भाग रहे हैं। इसके बावजूद भी मध्यवर्ती सर्वे के लिए तैयार नहीं है। डीडी साहब लेटर कर दे तहसीलदारों को, और तहसीलदार वापस करते हैं कि जब तक संयुक्त समिति गठित नहीं करेंगे आप, तब तक जो है बीमा नहीं हम लोग करेंगे। अब आइए इसमें जो 2024 की खरीफ का जल भराव से, आंधी तूफान से फसलें नुकसान हो गई हैं, जल भराव हो गया खेतों में, इसका भी सर्वे करा करके बीमा कंपनी बीमा दे, और जो तहसीलों की दैवीय आपदा सहायता है वो भी किसानों को दिलवाई जाए। जय जवान जय किसान। पूरी नहीं होती तो किसान क्या करेंगे? हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, और क्या है अगला कदम। हम लोग 42 दिन का धरना पहले भी दे चुके हैं, जब किसानों का उसमें मांगे मानी गई थी और बीमा जो निरस्त कर दिया गया था। जिनके 2 बीमा थे उनको 1 को माना और जो है किसानों की जीत हुई।